नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल विद यादव सर में। तो आज हम कक्षा 6 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज़ादी से पहले की जो सरकार थी उसका क्या स्वरूप था, इसके बारे में हम मेन पॉइंट देखेंगे। इसमें एक जो टर्म आती है वो है राजा, कि जो राजा है वो क्या होता था। तो जो राजा है वो राज्य की जो शक्ति थी उस संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। सारी शक्तियाँ राजा में ही निहित होती थी। उसके राजा के बाद है बख्शी। बख्शी का कार्य होता था सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्य। वह सभी कार्य बख्शी द्वारा किए जाते थे। तीसरे नंबर पे है ग्राम। यह राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। उसके बाद आता है राजस्थान में जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसका जो स्वरूप है वो कैसे। तो जो राजस्थान में जो जागीरदारी व्यवस्था थी वह रक्त संबंध पर आधारित थी। वो रक्त संबंध पर आधारित होने का मतलब है कि उसमें जो जागीरदार बनते थे वो बिल्कुल सगोत्र होते थे, यानी एक तरीके से ये कुलीय व्यवस्था थी। उसके बाद जो जागीरदार था, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद होते थे, जागीरदारों की जो नियुक्ति थी वो राजा के द्वारा की जाती थी। जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे उन सभी पदों पे जागीरदारों की नियुक्ति राजा के द्वारा। राजा और जागीरदार में जो संबंध था वो स्वामी और सेवक का न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित था। तो इनके ऊपर जो संबंध था वो भाईचारे और सौहार्द पर आधारित था। उसके बाद इसमें दिया गया आपके कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन 1857 की क्रांति के बाद समाप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए जो चुनाव है वो 1952 में हुए, और जो टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यह आपके जो पार्ट नंबर 5 है उसके मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल विद यादव सर में। तो आज हम कक्षा 6 के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज़ादी से पहले की जो सरकार थी उसका क्या स्वरूप था, इसके बारे में हम मेन पॉइंट देखेंगे। इसमें एक जो टर्म आती है वो है राजा, कि जो राजा है वो क्या होता था। तो जो राजा है वो राज्य की जो शक्ति थी उस संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। सारी शक्तियाँ राजा में ही निहित होती थी। उसके राजा के बाद है बख्शी। बख्शी का कार्य होता था सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्य। वह सभी कार्य बख्शी द्वारा किए जाते थे। तीसरे नंबर पे है ग्राम। यह राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। उसके बाद आता है राजस्थान में जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसका जो स्वरूप है वो कैसे। तो जो राजस्थान में जो जागीरदारी व्यवस्था थी वह रक्त संबंध पर आधारित थी। वो रक्त संबंध पर आधारित होने का मतलब है कि उसमें जो जागीरदार बनते थे वो बिल्कुल सगोत्र होते थे, यानी एक तरीके से ये कुलीय व्यवस्था थी। उसके बाद जो जागीरदार था, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद होते थे, जागीरदारों की जो नियुक्ति थी वो राजा के द्वारा की जाती थी। जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे उन सभी पदों पे जागीरदारों की नियुक्ति राजा के द्वारा। राजा और जागीरदार में जो संबंध था वो स्वामी और सेवक का न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित था। तो इनके ऊपर जो संबंध था वो भाईचारे और सौहार्द पर आधारित था। उसके बाद इसमें दिया गया आपके कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन 1857 की क्रांति के बाद समाप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए जो चुनाव है वो 1952 में हुए, और जो टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यह आपके जो पार्ट नंबर 5 है उसके मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।